वेलकम दोस्तों, चैनल पे सभी का स्वागत है। जो एमआरएस टीजीटी मैथ के लिए जो सिलेबस वाला था उसमें देखते हैं जो यूनिट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसके अंदर है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसमें है क्या क्या है इसमें एक्जियम पोस्टुलेट, यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है, एक्जियम पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स ये हमने देख लिए थे। दे फाइव पोस्टुलेट एंड यूक्लिड ने जो 5 पोस्टुलेट दिए वो भी देख लिए थे। इक्विवेलेंट वर्जन भी देख लिया था 5th पोस्टुलेट का। रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम ये भी देख लिया था यहाँ तक। तो कम से कम भी यहाँ पे एक मार्क्स का एक कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या 2 भी मिल सकते हैं इसमें से। फिर आता है थ्योरम एंड लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स इनकी प्रॉपर्टीज देख लिए थे, थ्योरम्स देख ली थी। ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के भी देख लिए थे। एरियाज पे कम देखे थे, एरियाज पे 2-3 थ्योरम ही देखी थी। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि एरिया कैसे निकालना है। इसके बाद में ट्राइंगल्स, सर्किल नहीं देखा था, सर्किल के थ्योरम्स नहीं देखे थे। सिमिलर ट्राइंगल देख लिया था, थ्योरम ऑन सिमिलर ट्राइंगल देख लिए थे, कंस्ट्रक्शन देख लिया था। अब आती है कुछ कंस्ट्रक्शन का, तो कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, तो इसको तो छोड़ दो, तो कोई खास बात नहीं है। शिवा थ्योरम, मेनालास थ्योरम, 9 पॉइंट सर्किल, सिम्पसन लाइन, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ऑफ 2 सर्किल्स, लेमस स्टेनर थ्योरम, पीटोल्मी थ्योरम। ये वाला पार्ट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी ये हेल्प करेंगे इनमें भी। ये बीच वाला पार्ट है, सर्किल से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और जो ट्राइंगल लाइन एंड एंगल है इनसे बन जाएंगे 4 क्वेश्चन। तो इसमें बन जाएंगे 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, 10 का भी आ जाएगा। ये जो 70 नंबर का 70 मार्क्स का अपना पेपर है, उसमें से कम भी 10 नंबर की ज्योमेट्री आएगी। ये वाली यूनिट 10 नंबर कवर करेगी। और आसानी से अगर आपने सारों को क्लियर कर लिया, पढ़ लिया, अगर एनसीईआरटी भी पढ़ ली बेसिकली, तो भी आपको 10 में से 9 नंबर दे के जाएगी। अकेली एनसीईआरटी 10 में से 9 नंबर दे जाएगी आपको। एक क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सारे टॉपिक कवर कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगा दिए, तो 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो यहां तक देख लिया था। आज देखते हैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन एंड एंगल्स को शुरू करने से पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली थी, लेकिन थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन, लाइन एंगल में सबसे पहले क्लासिफिकेशन कंपलसरी है। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री वाला, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल। पहले जैसे मान लो ये 4 क्वाड्रिलेटरल डिवाइड किए मैंने, तो मैं पहले यहां से यहां तक आया, अब यहां से यहां तक आऊंगा। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि मैंने पहले इधर से स्टार्ट किया, तो पहला यहां तक आया, तो एक्यूट रह गया ये। फिर उसके बाद में आगे चला, 180 तक आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? ऑब्ट्यूस एंगल। ये आ जाएगा 90 से 180 के बीच में। एक बार इसको थोड़ा ठीक लिख देता हूं। ये आ जाएगा कितने में? 90 से 180 के बीच में। अब जो बीच में ये एंगल बच गया, इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि 90 वाला बच गया, तो ये क्या बच गया मेरे पास में? राइट एंगल। इस वालों के बोल देंगे राइट एंगल। ये 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद में आ गया ये टोटल पूरा एंगल आ गया मेरे पास में, ये वाला। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? सॉरी, ये गलत कर दिया। ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। 180 से ऊपर जाएगा तो ये वाला, यहां तक आ गया मैं, ये वाला। या फिर इसका जो ये पार्ट है ये वाला, तो ये देखो ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर x की वैल्यू 180 से 360, 180 से 360 के बीच में रहेगी, तो क्या रहेगा यहाँ पे? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल।
उसके बाद में आते हैं दो दो एंगल आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। इसकी बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मान लो मेरे पास में दो एंगल है, इन दोनों का सम x प्लस वाई का सम है मेरे पास में 90 डिग्री, तो ये क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये एंगल है मेरे पास में, इन दोनों का सम है मेरे पास में 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ये भी एक ही लाइन पे बन रहा है और ये भी एक ही लाइन पे बन रहा है, ये बेस एक ही लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल। उसके बाद में जैसे मान लो ये एक कोई लाइन है, इस पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ड्रॉ करी, जो ये लाइन खींची इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये लाइन में इस तरीके से ड्रॉ करता तो इसको बोल देते परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और अगर ये पैरेलल बिल्कुल कोई भी एंगल क्रिएट नहीं करती तो इसको क्या बोल देते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को दिखाते हैं ये दो खड़े डंडे से, इसको दिखाते हैं इसी का साइन बना के ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसवर्सल लाइन में देखोगे तो आप इन दोनों कोणों का सम कितना रहेगा? 180 डिग्री। नीचे वालों का सम भी कितना रहेगा? 180 डिग्री। पूरा एंगल कितना रहेगा? 360। दूसरी चीज यहाँ पे ये वाला बना लेते हो, ये रहेंगे जो सामने सामने वाले बॉल जो एंगल है उनको रहेंगे, ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। और उसके बाद में जैसे मान लो ये है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। अब इसी के अंदर अगर जैसे मान लो टू पैरेलल लाइन है और इसको ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये दोनों कौन से हो गए? शीर्षाभिमुख। ये भी शीर्षाभिमुख, ये कोण हो गए। इन चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360। उसके बाद में आएगा अपने पास में ये वाला, यहां पे जेड फाइंड आउट करो आप। ये जेड फाइंड आउट कर लिया आपने, मैं इंक चेंज कर देता हूं एक बार। ये वाला, ये जेड फाइंड आउट किया हमने। जेड फाइंड आउट किया तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर रहेंगे। अब इसके अंदर एक चीज ये देखो आप, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो अंदर वाले हैं ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन इनका सम कितना रहेगा? 180 डिग्री। ये सम रहेगा 180 डिग्री। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। ये है इंटीरियर एंगल। ये वाले और ये वाले क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये और ये एंगल ये आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अब हमने थ्योरम देखी थी कि अगर दो लाइन आपस में काट रही है और उस पर कोई तीसरी लाइन ड्रॉ हो रही है, ये दो लाइन आपस में काट रही है और ये तीसरी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो लाइन किधर किधर में खुली रहेगी? जिस तरफ में जो इंटीरियर एंगल का सम रहेगा 180 से ग्रेटर देन रहेगा तो उस तरफ खुली रहेगी, और जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 रहेगा, जो इंटीरियर एंगल का सम है वो लेस देन 180 रहेगा, तो वो क्या रहेगी? उधर से उधर उस साइड में क्लोज रहेगी, उस साइड में जाके काटेगी। ये हमने देख लिया था। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन करते हैं। थ्योरम कितनी कर लो, थ्योरी कितनी भी कर लो आप, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइन पी क्यू एंड आर एस, दो लाइन है, एक पी क्यू बोल रहा है एक आर एस बोल रहा है, इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ। दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। ये लाइन ले ली मैंने, ये लाइन ले ली, टू लाइन ले ली मैंने, एक पी क्यू दूसरी आर एस, पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ ले लिया। पी ओ आर, पी ओ आर, एक तो ये वाला एंगल, दूसरा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, दो एंगल हो गए मेरे पास में। सीधा सीधा मैं इसको उठाऊं तो ये वाला ऐसा वाला बन रहा है मेरे पास में, ये
ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितने का बनाएगी, 180 का। अब बोल रहा है ये रेशियो दिया है इसने, कोण पी ओ आर अपॉन कोण आर ओ क्यू बराबर 5 अपॉन का 7। ये है, मैं मान लो दोनों को एक्स एक्स मान ले, एक्स है इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 7x। तो इस वाले एंगल की वैल्यू होगी 5x, इस वाले की होगी 7x, लेकिन टोटल मेरे को पता है कितना है 180। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 5x प्लस का 7x बराबर 180, 5 और 7 12x बराबर 180, x बराबर 15 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले 15 डिग्री आ गया x, तो इसकी वैल्यू आ गई 75, और इसको 7 को मल्टीप्लाई किया तो 105, ये आ गया। उसके बाद में ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में काट रही है, लाइनें आपस में काट रही है, तो यहाँ पे कौन सा बन गया, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो ये इसका भी कितना वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री, और ये भी आपस में बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 105। तो सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए, 75 डिग्री 105, 75 105। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई रे है, रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, पी ओ क्यू पे कोई रे स्टैंड कर रहा है ओ एस, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। ओ आर एंड ओ टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ओ पी ओ एस। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, ये ऐसे कोई पी ओ क्यू लाइन है, पी ओ क्यू ये लाइन है। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पे रे ओ आर, ओ एस स्टैंड कर रही है किस पे, पी ओ क्यू पे, ये ओ एस है अपने पास में। उसके बाद में बोल रहा है रे ओ आर, रे ओ आर एंड ओ टी, ओ आर, ये ओ आर एंड ओ टी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, पी ओ एस। एक बार देखिए, ये एक हो गया अपने पास में, एक तो एंगल हो गया पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ये इधर में ओ टी है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए। तो क्या बोल रहा है ये, इफ एंगल पी ओ एस, पी ओ एस ये वाला एंगल है एक्स, देन फाइंड आर ओ टी, आर ओ टी ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। इसका डायग्राम गलत बना दिया गया, इसका डायग्राम गलत बना दिया, ये ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा इसमें, इसमें बनेगा ये वाला, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ आप। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, फिर उसके बाद में रे ओ आर, ओ आर को ड्रॉ करो, ये कोई रे ओ आर है। उसके बाद में रे ओ टी, ओ आर ओ टी, ये ओ टी, और ओ एस इनके बीच में स्टैंड कर रहा है, तो ये ओ एस बीच में स्टैंड कर दिया, इस टाइप का बनेगा ये। अब बोल रहा है ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए, पी ओ एस, पी ओ एस कितना है यहाँ पे, कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है, तो आर ओ टी पूछ रहा है, आर ओ टी पूछ रहा है, ये वाला एंगल, ये एक्स दे रहा है, तो ये भी क्या रहेगा मेरे पास में, एक्स रहेगा। ये वाला एक्स दे दिया, तो ये कितना टोटल कितना है 180, क्योंकि एंगल पी ओ एस प्लस का एंगल क्यू ओ एस बराबर 180, पी ओ एस एक्स है, तो ये कितना क्यू ओ एस कितना बच गया मेरे पास में 180 माइनस का एक्स। उसके बाद में मेरे को तो एंगल ये वाला चाहिए, क्यू एस को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू ओ एस बराबर दो एंगल का सम है, क्यू ओ आर प्लस का
ROS ये है। और POS क्या है, मेरे पास में POS बराबर है एंगल POT प्लस एंगल TOS, ये वाले हैं दोनों एंगल। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर इनका सम करूंगा मैं, तो ये तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 180। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण POS प्लस कोण QOS बराबर QOR प्लस का ROS प्लस का कोण POT प्लस का कोण TOS। ये आ गया, ये हो गया 180 डिग्री। QOR ये वाला मेरे को चाहिए, ये वाला, ये वाली एंगल चाहिए ना मेरे को, ये टोटल एंगल। तो ROS प्लस POT, ROS प्लस TOS, इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, ROT मिल जाएगा मेरे पास में, प्लस एंगल QOR प्लस का एंगल POT। ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, दो भागों में बराबर बांट रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो भी दो भागों में बराबर बांट रहा है। तो ऐसे लेना चाहे x/2 इसकी वैल्यू, इसकी भी x/2 वैल्यू, तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो दोनों पे जोड़, ये बराबर एंगल हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में ये दो हिस्से बच गए। तो अगर मैं देखना चाहूं इसको एंगल ROT को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इन दोनों का सम देखना चाहे तो दोनों बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे मत करो, ये सारे बराबर हो गए, ये तो ये दोनों और ये दोनों कितना हो जाएगा, ये इसके ROT के बराबर हो जाएगा। तो 2 कोण ROT, क्योंकि ये सारे बराबर है ना, तो 2 कोण ROT डिवाइड किया तो एंगल ROT बराबर 90 डिग्री। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर है x/2 इधर वाला, फिर उसके बाद में ये इधर वाले की बात करता हूं मैं, तो वही सेम x/2। अब मेरे को ये बीच वाले दो निकालने हैं, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास में बीच वाले दो निकालने हैं मेरे को, x/2। इसके 4 हिस्से किए टोटल एंगल के, तो एक हिस्सा आ गया 45 का, x/2 कितने हो जाएंगे, x हो गया, तो x आ जाएगा मेरे पास में 90 डिग्री का, ऐसे आएगा ये। इसके बाद में लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है O पे। ये कोई AB है और दूसरी है CD, AB एंड CD इंटरसेक्ट O पे, इंटरसेक्ट करवा दिया आपने। यहां तक का हो गया क्वेश्चन का। इफ AOC प्लस BOE, AOC ये वाला एंगल, BOE, यहाँ पे कोई है, ये वाली लाइन है कोई अलग से लाइन, BOE। तो कौन कौन सा एंगल बोल रहा है, AOC प्लस का BOE कितने है, 70 डिग्री। फिर बोल रहा है कोण BOD है यहाँ पे 40 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस का एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, ये एंगल है यहाँ पे। अब बोल रहा है BOD कितना बोल दिया इसने, 40 डिग्री, तो ये इधर भी क्या आ जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। BOE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो BOE ये 40 हो गया मेरे पास में, 40 कैसे हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब यहाँ पे BOE फाइंड आउट करना है, तो AOC की वैल्यू पता लगी, 40 प्लस का कोण BOE बराबर 70 डिग्री, तो BOE कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एंड रिफ्लेक्ट COE देखो, ये एंगल है अपने पास में COE, ये इसके रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है।
अगर मेरे को सी ओ ई पता चल जाए तो मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं यहाँ पे। तो सी ओ ई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल का सम कितना है इसका, टोटल एंगल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है 180, एंगल ए ओ बी बराबर 180, बट यहाँ पे एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या है, एंगल ए ओ सी एंगल सी ओ ई प्लस का एंगल बी ओ ई बराबर 180। इन दोनों की वैल्यू पता है मेरे को, बी ओ ई ए ओ सी की 40 प्लस का 30 प्लस का एंगल सी ओ ई बराबर 180। तो सी ओ ई बराबर आ गया मेरे पास में 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करना है, सीधा आपको कुछ नहीं करना, ये वाला एंगल है तो 360 में से लेस कर दो इसको। रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स टू, यहां पे कितना आ जाएगा 360 माइनस का 110 बराबर कितना आ जाएगा 250 डिग्री, ये आ जाएगा 250 डिग्री। अगर ये अपने से बीओई नहीं पूछ के सीधा रिफ्लेक्स एंगल पूछ लेता तो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रही है 70 डिग्री, इस वाले कोण की इस वाले कोण की, सीधा 180 में से घटाना था 70 डिग्री, 110 बच गया, 110 में से 360 में से 110 घटाते ही सीधा रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट हो जाता। फोर्थ क्वेश्चन है लाइन एक्स एक्स वाई एंड एम एन। एक तो लाइन है एक्स वाई, दूसरी है एम एन। यहां पे इंटरसेक्ट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल पी ओ वाई, ये यहां पे कोई बिंदु P है, पी ओ वाई 90 डिग्री, एंड ए अनुपात बी, ये जो दोनों कोण है ये वाले कोण ये है, ये बी है, ए और बी का रेशियो दे रहा है 2/3, ये 90 डिग्री है। तो मैं मान लिया ए को 2x बी को 3x। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे देखते हैं, ये तो 90 डिग्री दे दिया मेरे को, तो ये 90 डिग्री से देखिए क्या बोल रहा है मेरे को कि इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए और बी की वैल्यू पता है 2x एंड 3x, 2x प्लस का 3x बराबर 90 डिग्री, 5x बराबर 90, x बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ पे गुणा करो आप, ए की वैल्यू कितनी आ गई 36, बी की वैल्यू आ गई 54। जिन दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, वो कौन से वाले होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये 90 नहीं, देखिए ये भी बोल सकता है ए और बी, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी बोल सकता है, या बोल सकता है सम ऑफ ए एंड बी एंड कोण पी ओ आई आर सप्लीमेंट्री एंगल। अभी आपको ये जो क्वेश्चन इजी लग रहा है, ये देते ही आपको लगेगा कि पता नहीं इसने क्या दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है, सेम का सेम क्वेश्चन है। अगर आपसे इसका रिफ्लेक्स पूछ ले इस एंगल का, तो आप क्या करोगे 360 से लेस कर दोगे। उसके बाद में जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे दी मेरे को और इसकी पूछ सकता है ये, तो ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इनमें। अब फाइंड सी की वैल्यू भी पूछ रहा है, ये इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वाला ना, ये देखो ये वाला सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू पूछने के लिए, निकालने के लिए ये लाइन है, ये ऐसे ड्रॉ कर लो आप, ये यहाँ पे 54, ये वाला फाइंड आउट करवा रहा है मेरे से वाई का, सी की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो 180 माइनस 54 कितना आ गया मेरे पास में 126, ये 126। नेक्स्ट आते हैं पी क्यू आर, एंगल है पी क्यू आर, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, यहाँ पे
ये एंगल वाला साइन हट गया, पता नहीं कैसे। पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो दो कोण है, किसी ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, क्योंकि तीन तीन दिख रहे हैं ना, 3 पॉइंट से तो ट्राइंगल का निर्माण होगा। पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर ये वाला एंगल और ये पी आर क्यू। फिर पी क्यू एस बराबर पी आर टी। पी क्यू एस ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों तो इसने बराबर कह दिए, ये आपस में बराबर है। तो मेरे को प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर है। तो मैंने लिया पहले पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को 180 से घटाता हूं। 180 माइनस का पी क्यू आर बराबर 180 माइनस का पी आर क्यू। तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास में, अगर मैं पी क्यू आर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में ये वाला एंगल बच रहा है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। और ये थ्योरम भी है कि जो किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल आपस में, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये थ्योरम है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है x प्लस वाई, ये बोल रहा है इसका 4 एंगल की बात कर रहा है ये। x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस का जेड, ये सारे के सारे एंगल है यहाँ पे। तो ये इस टाइप से है इसका डायग्राम। ये इस टाइप से डायग्राम है। इसके अंदर ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल z है, ये वाला एंगल w है। और इसके अंदर है ये a o b c, ये d, ऐसे है ये बोल रहा है x प्लस वाई बराबर w प्लस का z। ये दे दिया हमारे को इक्वेशन दे दी इसने एंगल्स की। अब बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि ए ओ बी लाइन है। ए ओ बी लाइन है तो इसका कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एंगल ए ओ बी को 180 में प्रूव कर दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल बनते ही मेरे पास में ये क्या हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल सम कितना है एंगल्स का, 360। एक्स प्लस वाई प्लस का जेड प्लस का डब्ल्यू बराबर 360। कोई से भी दो एंगल का मैं सम 180 प्रूफ कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, तो ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ आ गया 2x प्लस का वाई बराबर 360, x प्लस का वाई बराबर 180। प्रूफ कर दिया मैंने। x प्लस वाई क्या है, एंगल ए ओ बी। तो ये क्या होगी, एक लाइन प्रूफ होगी।